इस सदन की जानकारी के लिए मैं एक दो चीज़ें और बता दूं। सरकार के अंदर दो किस्म के कर्मचारी ठेके पे काम कर रहे हैं। एक वो ठेके पे काम कर रहे हैं जो रेगुलर पोस्ट्स के ऊपर ठेके पे काम कर रहे हैं। जो रेगुलर पोस्ट है, मान लीजिए वो भरी नहीं गई किसी भी कारण से, उस पे कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे, टेम्पोररी बेसिस पे आपने एम्प्लॉयज़ रख लिए। ऐसे एम्प्लॉयज़ को रेगुलराइज करने के लिए सरकार ने पॉलिसी बना दी है, कैबिनेट ने उसको मंजूरी दे दी, आपने अखबारों में भी पढ़ा होगा। ऐसे एम्प्लॉयज़ को रेगुलराइज करने के लिए सरकार एज रिलैक्सेशन और उन्होंने जितने साल सरकार में काम किया उतना उनको एक्सपीरियंस का वजन दे के ओपन भर्तियां खोल रही है और इन सब लोगों को पक्का करने की तैयारी शुरू कर रही है। उसी के तहत अलग अलग विभाग अपनी अपनी पॉलिसीज़ बना रहे हैं। जल्दी गेस्ट टीचर्स के लिए भी अनाउंसमेंट किया जाएगा, नर्सेज के लिए भी अनाउंसमेंट किया जाएगा, डॉक्टर्स के लिए भी, सबके लिए अनाउंसमेंट किया जाएगा। दूसरा वो लोग हैं जो सर्विस कॉन्ट्रैक्ट्स के ऊपर काम कर रहे हैं। मान लीजिए आपने इस विधानसभा का सफाई का कॉन्ट्रैक्ट किसी को दिया, तो वो कोई रेगुलर पोस्ट नहीं है। सफाई का कॉन्ट्रैक्ट अगर आपने किसी को दिया और वो आदमी अपने एम्प्लॉयज़ लेके आया, तो जो एम्प्लॉयज़ वो लेके आया उनको सबको मिनिमम वेज मिलना चाहिए। ये इस मिनिमम वेज एक्ट के तहत मिलना चाहिए। लेकिन जैसा अभी जगदीश प्रधान जी ने बताया, इस किस्म का हमारी भी नज़र में पता चल रहा है। अभी तक सरकार में जो ठेके दिए जा रहे थे, मान लीजिए किसी सफाई के कॉन्ट्रैक्ट में 10 एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत है, 9,000 रुपये आपका मिनिमम वेज है, तो 90,000 रुपये महीने की तो तनख्वाह हो गई। जब वो ठेके के लिए अप्लाई करता है तो वो 85,000 के लिए अप्लाई करता है, जितनी तनख्वाह है उससे भी कम अप्लाई करता है। तो वो कहाँ से 85,000 में, और L1 के हिसाब से उसको ठेका दे देते हैं, 85,000 वाले को ठेका दे देते हैं। तो वो कहाँ से लाएगा? वो सबकी तनख्वाह में से काटेगा, सबकी तनख्वाह में से काट के अपना प्रॉफिट भी बनाएगा और जितना कम उसने अप्लाई किया था वो भी करेगा। तो इसके ऊपर भी सरकार जल्दी पॉलिसी लाने वाली है कि अब जब ठेके सर्विस कॉन्ट्रैक्ट्स दिए जाएंगे, वो इनकी तनख्वाहों के ऊपर नहीं दिए जाएंगे। जितना मिनिमम वेज है, EPF है, ESI है, जितना देना है वो अलग, वो अपना मार्जिन कितना लेगा उसको केवल अपना मार्जिन कोट करना पड़ेगा, और दूसरी चीज वो ये नहीं कोट करेगा कि कितनी। मैं आज बहुत खुश हूं जो कल विजेंद्र गुप्ता जी ने कहा था कि भाई कंसेंसस के हिसाब से संसद विधानसभा चलनी चाहिए। तो इस विधानसभा सत्र में मोटे मोटे तौर पे 3, एक तो राइट टू सर्विसेज बिल आया था जो मुझे बताया गया कि कंसेंसस से पास हुआ था। कल एजुकेशन के बिल हैं जो कि आप सहमत नहीं हुए, वैसे बात तो हमारी जायज़ थी। आज का बिल भी जो है वो कंसेंसस से पास हो रहा है। दोनों हमारे ऑपोजिशन के मेंबर्स को ये मंजूर है, मुझे बड़ी खुशी है। और इसी तरह से हम चाहते हैं कि आने वाले समय के अंदर भी ये पूरा सदन जो है ये पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर उठ के और सब लोग मिलके हम लोग दिल्ली के लोगों के लिए काम करें, तो ये बहुत अच्छा रहेगा। अध्यक्ष महोदय, मैं दोनों बिलों के ऊपर अपना सपोर्ट जाहिर करता हूँ। थैंक यू।